हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे थे फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम, जिसके पार्ट 1 में हमने देखा था कि सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हायरार्की, इंडोगेमी, प्योरिटी एंड पोल्यूशन। ये पॉइंट तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन। ईच कास्ट हैज अ स्पेसिफिक occupation and cannot change the occupation. For instance, Brahmins to priesthood and teaching, Kayas maintain revenue and writing, Baniyas are engaged in business and Sudras are engaged in leather work, etc. मतलब इसमें ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन में ये बताएगा कि हर एक कास्ट का अपना एक अलग ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय या बिजनेस होता है और वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए हम बोले तो जैसे कि ब्राह्मण होते हैं, उनका काम बताया गया था कि वो उनका काम है पूजा करना और लोगों को शिक्षा देना। जो कायस्थ होते हैं वो लिखने का काम करते हैं और रेवेन्यू यानी जो आय वगैरह होती है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। बनिया जो होते हैं वो बिजनेस करने का काम करते हैं और जो शूद्र वगैरह होते हैं यानी जो दलित वर्ग के लोग होते हैं वो लेदर वर्क का काम करते हैं। ये पहले जब कास्ट सिस्टम बनाया गया था तो उनमें ये कहा गया था कि हर एक कास्ट का अपना एक ऑक्यूपेशन या व्यवसाय होता है और उसको वो बदल नहीं सकते। जैसे कि ब्राह्मण का काम है कि वो पूजा करेगा, लोगों को शिक्षा देगा। कायस्थ का काम है कि वो आय को संभालेगा और उसके साथ साथ ही लिखने का काम करेंगे। जो बनिया होंगे वो बिजनेस करेंगे और जो शूद्र होंगे वो लेदर वर्क करेंगे। तो ये ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन का मीन्स हो गया। नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेज ऑफ फ्यू सेक्शन। The lower caste are debarred from doing many things, like they are not permitted to enter the temple, do not use literary language, and cannot use gold ornaments, etc. However, things have changed considerably. These restrictions are hardly found today. सोशल एंड रिलीजियस मतलब कई जगह सामाजिक और जो धार्मिक है उसमें भी डिसेबिलिटी देखी गई, क्योंकि उनको कुछ जो अधिकार थे, जो राइट्स थे, उनसे उनको वंचित किया जाता था। जैसे कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको वंचित किन चीज़ों से किया जाता, जैसे कि वो उनको मना था कि वो उनको अनुमति नहीं रहती थी कि वो मंदिर के अंदर जा सकें। उनको जो लिटरेरी लैंग्वेज यानी जो साहित्यिक भाषा होती है उनको यूज करना अलाउ नहीं था, मना था। उसी के साथ साथ वो जो गोल्ड के ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, उनको नहीं पहन सकते। मतलब जो लोअर कास्ट के लोग थे उनमें उनको बहुत सारी चीज़ें करने से मना थी, जैसे कि वो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, साहित्यिक भाषा का यूज नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ वो जो गोल्ड के ज्वेलरी वगैरह ऑर्नामेंट्स होते हैं वो पहन नहीं सकते। समय के साथ ये चीज़ें बदलती गई हैं और ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो बहुत ही कम जगह देखे जाते हैं। मतलब अब चेंजेज आ गए हैं कि अब कास्ट सिस्टम में जो पहले बनाया गया था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें अब चेंज हो गई हैं समय के साथ और ऐसे रिस्ट्रिक्शन बहुत ही कम जगह में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन इन कस्टम ड्रेस एंड स्पीच। ईच कास्ट हैज डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ लाइफ आई हैविंग इट्स ओन कस्टम ड्रेस पैटर्न एंड स्पीच। द हाई कास्ट यूज प्योर लैंग्वेज, समटाइम्स यूज लिटरेरी वर्ड, वेयर एज द लो कास्ट यूज कॉलिक्वल यानी लोकल लैंग्वेज। मतलब उसमें कस्टम यानी जो रिवाज होते हैं, उनके जो ड्रेसिंग सेंस होता है और उनका जो बोलने का सेंस होता है उसमें भी अलग 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 डिफरेंसेस पाए गए। जैसे कि हर कास्ट का एक अलग स्टाइल होता है, उन लाइफ स्टाइल होता है, जैसे कि उनके अलग रिवाज होते हैं कास्ट के अकॉर्डिंग, उनके अलग ड्रेस पैटर्न होते हैं और उनके बोलने का तरीका भी उनके कास्ट के अकॉर्डिंग अलग होता है। जैसे इसमें जब कास्ट सिस्टम बनाया गया तो उसमें बोला गया था कि जो हाई कास्ट के लोग हैं वो प्योर लैंग्वेज जैसे कि लिटरेरी लैंग्वेज का यूज करेंगे। लिटरेरी लैंग्वेज यानी साहित्यिक लैंग्वेज का यूज करेंगे, लेकिन जबकि जो लो कास्ट के लोग हैं वो लोकल लैंग्वेज का यूज करेंगे। मतलब हर कास्ट में उनके कस्टम या रिवाज, ड्रेसिंग सेंस में और बोलने के तरीके में भी अलग अलग चीज़ें पाई गई। जैसे कि जो हाई कास्ट के लोग थे वो साहित्यिक लैंग्वेज यानी प्योर लैंग्वेज का यूज करेंगे और जो लो कास्ट के लोग थे वो लोअर लैंग्वेज का यूज करेंगे। ये कास्ट सिस्टम के फीचर्स में आता है। नेक्स्ट है conflict resolving mechanism. The caste have their own conflict resolving mechanism such as caste panchayat at the village and inter-village level. कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म मतलब अगर कोई द्वंद्व या विरोध हो रहा है तो उनको कैसे हल करना, उसके लिए भी हर एक कास्ट की खुद की मैकेनिज्म होती है। जैसे कि कास्ट की यानी जाति की पंचायत होती है विलेज में भी और इंटर विलेज लेवल में, जिसमें किसी भी तरह के झगड़े या मसले को हल कर दिया जाता है। तो पंचायत सिस्टम होती है हर एक कास्ट के अकॉर्डिंग।
तो पहले ये ओवरऑल हो गया फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम में, जिसमें हमने सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हायरार्की, एंडोगेमी, प्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल एसोसिएशन, सोशल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेज ऑफ फ्यू सेक्शन, डिस्टिंक्शन इन कस्टम, ड्रेस एंड स्पीच, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म, सारे सब पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।